अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज सारा दिन मेरा आपके साथ रब्ता रहा है अदालतों के हवाले से, और एक बड़ा अहम केस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में लगा है, इस हवाले से थोड़ी आपको अपडेट देनी है, बड़ी ख़ास किस्म की अपडेट देनी है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि चीनी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत इन कामों में नाकाम हो चुकी है, तो चीनी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने शुगर मालकान को कहा है कि चीनी 70 रुपये बेचो। माशाल्लाह, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हुकूमत तो इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। तो अब अदालत के ज़रिए ये अमल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है कल से चीनी जो है वो 70 रुपये किलो मिलेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोशिशों से। एक बात। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि जनाब ये जो पेट्रोलियम का वज़ीर है, जिससे 12 दिन से अवाम रुल गए अवाम सही मानों में रुल गए पेट्रोल की वजह से। तो उसको अदालत ने पूछा, और अदालत ने पूछा कि यहाँ कोई हुकूमत है भी सही कि नहीं, कोई हुकूमत है भी सही कि नहीं, कोई रेट है हुकूमत की? पेट्रोल सस्ता किया है, मिलना बंद हो गया है, ना तुमने अब तक एक्शन लिया है, और 11 दिन के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया कि मुझे अब पता चला कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। सुभान अल्लाह मेरे वज़ीर आज़म साहब, सुभान अल्लाह। तो उसकी सुप्रीम हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम के जो वज़ीर है उमर अयूब, जो सदर अयूब का पोता है, उसकी खूब छित्रौल की है, और उन्होंने कहा कि 3 दिन में ये कंट्रोल करके मुझे बताओ। ये हाल है दोस्तों, छित्रौल के बगैर तो ये कोई काम करते ही नहीं है। और तीसरा केस मैंने आपको वो बताया था कि नवाज शरीफ को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जरदारी साहब को बुलाने के लिए कहा गया, और यूसुफ रज़ा गिलानी, वो जो गिफ्ट वाला केस है, गिफ्ट खाना तोशा खाना वाला, गिफ्ट वाला, जिसके रेफरेंस बनते ही नहीं है, बना दिए। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग केस जो है ना, वो काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में बड़े दिलचस्प मरहले में आ गया है। तो वैसे तो जजों ने कहा था, वो जो एक मिनिस्टर है MQM का और वकला का कातिल है अपना, ये फ़रोग नसीम परवेज़ मुशर्रफ का भी रहा है, तो उसको कहा है कि तुम दलाइल ख़त्म करो, लेकिन वो इसको ले तो लाल में कर रहा है। तो वो चाहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो जाएं और छुट्टियों के बाद उसको लिया जाए। तो उसने आज भी अपने फजूल दलाइल जारी रखे, सिविल जज की कहानी और मुलाजमीन की कहानी, और ये वो इस तरह का बयान करता रहा। तो सारा दिन उसने बहस की, और बहस के एंड पे अता बंदयाल साहब ने कहा जी कि हमें अफसोस है कि आप हमारे दर्जनों सवालों में से एक का भी मुनासिब जवाब नहीं दे सके। ये उसके मुंह पे आखिरी वो उन्होंने किया है, तमाचा मारा है। तो फिर जो एक बड़ी अहम बात है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो फिर जनाब ये जो आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ना, सारी हमने आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, मैं बतौर वकील भी आपको बता रहा हूँ कि 90 से 95% उम्मीद है कि ये रेफरेंस हुकूमत का खारिज होगा। जो शहजाद अकबर ने, इस फ़रोग नसीम ने तैयार किया है, और इसको भेजा है वज़ीर आज़म इमरान मानी ख़ान ने और सदर अलवी ने, और अलवी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसको चैलेंज किया गया है, और 10 सुप्रीम कोर्ट के जज सुन रहे हैं, जिसको हर्ट कर रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब। ठीक है जी। तो ये अब तक की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 90-95% उम्मीद है कि ये खारिज होगा। अब आज जस्टिस बाकर साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपको सुना दूं। उन्होंने फ़रोग नसीम को कहा है कि इस तरह का पहले केस 1996 में जजों की मुखबरी करने पे, जासूसी करने पे हुकूमत को घर जाना पड़ा था, वो फैसला है हमारे पास। ये बात है कि अगर ये रेफरेंस खारिज हो गया तो वज़ीर आज़म को, सदर अलवी साहब को, इनको इनकी छुट्टी, और ये जो शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम ये जेल में, ये इतना बड़ा अहम केस है
یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. ججوں نے کہہ دی ہے کہ آپ نے اس کو بدنیتی کی بنیاد پہ کیا ہے اور اس میں آپ کو کہاں سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں. ٹھیک ہے. پھر شہزاد اکبر کون ہوتا ہے جو یہ مخبریاں کر کے لندن کی، یہ لندن سے آیا ہے نا، یہ شہزاد اکبر جو ہے مخبریاں کر کے تو ادھر ادھر کی رپورٹیں لے کے آ گیا ہے کہ جناب یہ پراپرٹی بیوی کی، یہ بیٹے کی، یہ بیٹی کی، یہ لے کے آ گیا. تو ان کو آج جج صاحب نے چتاونی دے دی ہے، یہ دے دی ہے اس نے کہ جناب عالی آپ کا اگر یہ ریفرنس خارج ہوتا ہے تو حکومت گھر بھی جا سکتی ہے. یہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہی آپ کو خوشخبری سنائی تھی کہ اگر یہ ریفرنس خارج ہوتا ہے تو پھر اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے نا وہ اس حکومت سے مراد عمران خان کا اور عارف علوی کا، عمران خان کا اور عارف علوی کا گھر جانے کا 90 سے 95% امکان ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے. تو دوستو تھینک یو ویری مچ. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کیا کرو. آپ کا شکریہ سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا. اینڈ آئی لو یو.